ठीक है, अब जो नेक्स्ट पूछ रहे थे पूछिए। हाँ सर, ये आईएसएस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग पूछ रहा था सर मैं। जी पूछिए। हाँ तो अभी सर मेरा मास्टर्स है सर आईआईटी तिरुपति से। ठीक है। तो उसके बाद मैंने एज ए डेटा साइंटिस्ट ज्वाइन कर लिया था सर आईसीआईसीआई बैंक। जी। एमएससी था। हम्म। तो अभी गेट का एग्जाम दिया था, मतलब मैं जॉब के साथ ही दे रहा था, तो मेरे 38 मार्क्स आए हैं सर। गुड। ये डीए से भी ऑलमोस्ट इतने ही है, हम्म। 41 के अराउंड है। ओके। तो आईएसएस का मतलब लास्ट अटेम्प्ट भी दिया था सर मैंने, बट वो नहीं गया सर, मेरा नहीं सिलेबस कवर अप था, ना ही कुछ और था। हम्म। तो मैं पिछले एक वीक से कंटिन्यूअसली आपकी वीडियोस देख रहा हूँ सर, हम्म। ऑफिस टाइम में काफी। तो थोड़ा सा आप मेरे को रोड मैप क्लियर कर सकते हो कि आप कैसे स्ट्रेटजी बना रहे हो कि 27 में कैसे आप कवर अप करोगे सिलेबस, तो अकॉर्डिंगली मैं भी फिर उसके रिगार्डिंग। हाँ, अभी तो जैसे मेरा प्लान तो है, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पहला बैच मैंने स्टार्ट किया है। जस्ट मैं भी काइंड ऑफ एक एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कभी आईएसएस दिया नहीं है ना। तो मेरा वैसे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं एग्जाम एग्जाम का वैसा। तो जैसे हम्म। बच्चों के थ्रू एग्जाम का है, तो अभी मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ या आपको मैं से पहले, तो आप एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लो, है ना। देन ओके। बेस्ड ऑन दैट सिलेबस आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करो, मतलब जो टॉपिक कंप्लीट हुआ उसको सारे पीवाईक्यूज कर लो। तो उससे समझ आएगा टॉपिक किस लेवल तक आपकी कंप्लीट हुई है। तो एग्जाम की समझ बढ़ेगी कि एग्जाम में क्या आता है एक्चुअली। ये है सिलेबस करने के बाद। फिर आपने बाद में क्या है, उसी जो पीवाई क्यूज हैं ईयर वाइज फॉर्मेट में, उसी को एज ए मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करके देख लो कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम समझने का, मतलब पेपर को समझने का कि सिलेबस हो गया, पीवाई क्यू हो गया। अब आपको बाहर के जितने क्वेश्चन आप उन टॉपिक से प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका आपका लेवल इंप्रूव होगा, है ना, या और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड देन वही है, मतलब रिवाइज सिलेबस रिवाइज करो, पीवाई क्यू रिवाइज करो, एंड देन जो आपने किया है उसको रिवाइज करो, लास्ट में मॉक टेस्ट कुछ अटेम्प्ट कर लो टू चेक योर प्रिपरेशन। ऐसा है। ओके सर। तो यही। अगर मैं आपसे कनेक्ट करूँ सर, ये 15K शायद आपकी फी है ना जी सर? जी। तो उसके मेरे को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे सर? उसमें अभी तो मैं पूरा सिलेबस करा रहा हूँ। सिलेबस हो जाएगा तो मॉक टेस्ट भी हम लोग ना प्लान कर रहे हैं। सो मॉक टेस्ट सिलेबस और मॉक टेस्ट इसमें मिलेगा, मेनली स्टैटिस्टिक्स 1 2 3 4 हम कराएंगे, वैसा है। फिर उसका मॉक टेस्ट मिलेगा, बाकी डाउट क्लास डेली चल ही रहा है, यही है। पीवाई क्यूज मतलब सिलेबस पूरा करा देंगे, पीवाई क्यूज करा देंगे, है ना। फिर मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ये 3 चीज़ें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन से मिल जाएगा। तो जो मैंने आपको 4 चीज़ें बोली हैं, सिलेबस, पीवाई क्यू, प्रैक्टिस एंड देन मॉक टेस्ट, ये चारों आपको मिलेगा। ये है। ओके सर। हम्म। अभी आई डोंट नो सर कि मेरे को बोलना चाहिए नहीं, अभी मैं सुप्रीमम क्लासेस से कर रहा हूँ सर, वो एनए की क्लास ले रहे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस की। हम्म। तो वो मतलब मेरे लिए थोड़ा सा ऐसे मेरे को नहीं लग रहा वर्थ इट सा। हम्म। तो मैं मतलब सीरियस अटेम्प्ट देना चाहता हूँ, मतलब अगर आप बोलोगे कि 27 का प्रेप कराओगे तो मैं 27 के लिए अप टू मार्क आ जाऊंगा सर। नहीं, जैसे आप 26 भी दे सकते हो, लेकिन मैं इतना जल्दीबाजी में तैयारी नहीं कराना चाहता। सो मेरा है कि आराम से, मतलब ऐसा कोई है ना, मेरा कोई ऐसा अर्निंग का कोई पर्पस नहीं है। मेन है कि मैं भी सीखना चाहता हूँ और बच्चे को उससे फायदा हो जाए तो अच्छा है, वैसा है। तो इसलिए मैंने आराम से टाइम लेकर, सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो आराम से टाइम लेके मैं करा रहा हूँ उस तरह से। ओके, अगर मैं इस बैच में एनरोल करता हूँ तो मेरे को ये नेट वगैरह का भी बेनिफिट मिल सकता है सर? नेट गेट जैम जो भी बैचेज चल रहे हैं वो सब आपको मिल जाएगा एक ही फीस में। मतलब एक बैच आप ज्वाइन करो, बाकी बैचेज आपको लाइव करना है, रिकॉर्डिंग करना है, सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके सर। तो कनेक्ट इसी नंबर पे करना होगा ना हाँ हाँ, सर ये जो जस्ट? नंबर हमारा, इस पर आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ। तो